गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेज पर। हमारी जो लेक्चर सीरीज़ चल रही थी उसी के पार्ट के रूप में आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 करेंगे, जो कि राजस्थान बोर्ड की 10th क्लास की बुक के अंदर भी है। और ये सेम टू सेम चैप्टर रियल नंबर है, वो सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी है। सीबीएसई बोर्ड के अंदर ये चैप्टर नंबर 1 है, जबकि आरबीएसई बोर्ड के अंदर ये चैप्टर नंबर 2 है। तो सीबीएसई वाले भी इस लेक्चर सीरीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक्सरसाइज नंबर 2.4। इस एक्सरसाइज के अंदर अपन पिछली वाली से थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है, मतलब 1 मिनट के क्वेश्चन है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, विदाउट स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर will have a terminating decimal expansion of a non terminated repeating decimal expansion। मतलब अपन को बिना डिवीजन वाला मेथड कर किए हुए डायरेक्टली एक सिंपली मेथड सिर्फ 1 या 2 स्टेप करके अपन को बताना है कि ये जो नंबर है, ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये सारे क्वेश्चन हैं। ये अगर जैसे 15/1600 है पहला, अगर मैं 15/1600 में 15 में 1600 से डिवाइड करूं तो ये टर्मिनेशन है। मतलब टर्मिनेशन का मतलब कोई भी संख्या जैसे पॉइंट के बाद जाके 3, 5 ये एंड हो गई, ये एंड हो गई 3, 5 के बाद अब कोई भी डिवीजन होगा ही नहीं इसमें, तो ये तो हो गया टर्मिनेटिंग एंड। और कोई भी संख्या जिसके अंदर अपन कोई भी डिवीजन करें, जैसे 1/3 जैसे अपन डिवाइड करेंगे तो ये क्या आता रहेगा 0.33333333, ये कभी भी एंड नहीं होगा, तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। तो अपन को ये बताना है कि भाई टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है विदाउट डूइंग एनी डिवीजन मेथड। तो करते हैं क्वेश्चन। अब सबसे पहले अपन को 2 की पावर और 5 की पावर पे ध्यान देना है। 2 की पावर और 5 की पावर अगर है नीचे डिवीजन के अंदर, 2 और 5 की पावर के अलावा अगर कोई भी डिनोमिनेटर में आ जाता है, 2 या फिर 5 के अलावा अगर कोई भी डिनोमिनेटर में आ जाता है, जैसे 5 के साथ 3 है, 2 की पावर भी है, 5 की पावर भी है और 3 है साथ में, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और खाली 2 और 5 है, अगर खाली 2 और 5 है तो अपने पास क्या रहेगा, कम्प्लीटली वो डिवाइड हो जाएगा और टर्मिनेटिंग एंड आएगा। मतलब पॉइंट के बाद वो प्रोसेस है डिवीजन वाला वो रुक जाएगा। तो पहला क्वेश्चन करते हैं अपन 15/1600। तो 1600 को मैं 16 को तो क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 कितनी बार है 4 टाइम, तो 2 की पावर 4। अब 100 है, 100 को 100 लिख दिया। 100 को 10 की पावर 2 कर सकता हूँ मैं, मतलब 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, ये जैसा मैंने लिखा है 2 इंटू 5, तो 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अब 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 की पावर 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। अब देखो, अब जो फ्रैक्शन वैल्यू है डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ रहा है 2 की पावर 6 आ रही है, 2 की पावर 5 की पावर 2 आ रही है, मतलब 2 और 5 की पावर आ रही है। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो नंबर है इसके अंदर जो डिवीजन होगा वो टर्मिनेटिंग एंड देगा। अगर 2 और 5 के साथ अगर 3, 2 और 5 के अलावा कोई भी वैल्यू अगर डिनोमिनेटर में आ जाती तो अपन कह सकते थे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसलिए 2 और 5 आ रहा है खाली, तो अपन कह सकते हैं ये क्या है टर्मिनेटिंग एंड है इसका। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 13/3125। अब 3125 है, अब 5 की पावर आ रही है, देखो इसके अंदर या तो क्या नीचे डिनोमिनेटर में 2 की पावर आनी चाहिए या फिर 5 की पावर आनी चाहिए या फिर दोनों की पावर, दोनों के दोनों 2 और 5 दोनों आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो
13 और 3125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 5 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई करने पर 3125 आता है। तो 5 की पावर 5, 13 अपॉन 5 टू द पावर 5। अब 5 टू द पावर 5 इंटू 1 कर सकता हूँ, 1 को मैं 2 की पावर 0 कर सकता हूँ। 2 और 5 की पावर नीचे आ रही है डिनोमिनेटर में, तो अपन क्या कह सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शन है, ये जो नंबर है वो क्या है, डिनोमिनेटर की फॉर्म है 2 की पावर m 5 की पावर n में। तो ये जो फॉर्म है वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब ये जो इसमें डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बाद वो टर्मिनेट कर देगा, मतलब एक फिक्स वैल्यू तक वो डिवीजन चलेगा, डिवीजन रिपीट नहीं होगा, डिवीजन एंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी 23 अपॉन 2 की पावर 3 5 की पावर 2। तो अब देखो 2 और 5 की पावर में आ रहा है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब देखो 17/6 के अंदर 2, 17 अपॉन 6 को क्या ले सकता है, 2 इंटू 3। अब 2 इंटू 3 आ रहा है, तो 2 इंटू 3 का मतलब 2 तो आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, लेकिन साथ में क्या आ रहा है, 3। तो ये कभी भी टर्मिनेटिंग एंड नहीं होगा, तो ये अपन कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब अगला क्वेश्चन है 129। अब 129 के नीचे 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 आ रही है। अब 7 एक एक्स्ट्रा आ रहा है 2 और 5 के अलावा, तो ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग ना होकर के टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ओके, ये गलत प्रिंट हो गया है, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कोई भी टर्मिनेट नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन 6 वाला 35/50। 35/50 को क्या लिख सकते हैं, 35 को 5 इंटू 7 और 2 इंटू 5 इंटू 5। अब 2 और 5 की पावर आ रही है, तो अपन कह सकते हैं ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब अगला क्वेश्चन है 7/80। 80 को क्या लिख सकते हैं, 2 और 5 की पावर में लिख सकते हैं, तो नीचे 2 और 5 की पावर ही आ रही है, तो एक ये डेसिमल इस फॉर्म में आ रही है 2 की पावर m 5 की पावर n में, तो अपन 7/80 को क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, डेसिमल टर्मिनेशन एक्सपेंशन। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ ही नहीं थी। अपन को बस नीचे डिनोमिनेटर में या तो 2 या फिर 5 या फिर 2 और 5 की पावर दोनों को देखना है बस। इसके अलावा कोई भी फैक्टर इसके साथ आ जाता है, 2 या फिर 5 या 2 इंटू 5 के साथ कोई भी फैक्टर आ जाता है, तो हमेशा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर खाली 2 और 5 आते हैं या 2 या फिर 5 आते हैं, तो फिर वो टर्मिनेटिंग एंड होगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग रेशनल एंड शो दीज आर टर्मिनेटिंग। अपन को इसका डेसिमल एक्सप्रेशन लिखना है और अपन को ये भी शो करना है कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो देखो पहला क्वेश्चन है 13/125। 13/125। अब 5 इंटू 5 इंटू 5, 13/5 की पावर 3, 2 की पावर 0, 5 की पावर 3। अब देखो इसका एक इजी तरीका है, या तो डिवाइड करके निकालो, या फिर सीधा इजी तरीका है कि जो अपन को नीचे 10, 100, 1000 इस फॉर्म में बनाना है, तो क्या करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 के अंदर मैं 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई कर दूं, तो 5 इंटू 2 की होल पावर 3 हो जाएगी, मतलब 10 की पावर 3 हो जाएगा इजी में। तो नीचे ऑटोमेटिकली 1000 आ जाएगा, और 1000 जब भी आएगा तो 1 2 3 डिनोमिनेटर में 1000 है, तो ऊपर वाली संख्या से लेफ्ट से अपन काउंट करके तीसरे डिजिट के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट। तो अपना ये इजी कैलकुलेशन हो गया। तो अब देखो 13/125 को 13/5 की पावर 3, अब ऊपर और नीचे 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 2 की पावर 3 से और न्यूमिनेटर में भी 2 की पावर 3 से। अब क्यों किया, क्योंकि 2 इंटू 5 कितना हो जाता है, 10। तो ये आ गया 13 इंटू 8 104, 104 10 की पावर 3 होता है 1000। 104 में जैसे ही अपन 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 3
0.104, ये अपने पास एक डेसिमल एक्सप्रेशन आ गया जो कि टर्मिनेटिंग एंड दे रहा है। इस रेशनल नंबर का एक टर्मिनेटिंग एंड क्या हो गया 0.104 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सेकंड वाला क्वेश्चन है सेकंड वाला है 14,588 अपॉन 625। 625 को 5 की पावर 4 लिख सकता हूँ। अब 5 की पावर यहाँ पे 4 है तो 2 की पावर 4 से ऊपर नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर 2 की पावर 4 से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ तो अपने पास कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। 2 की पावर 4 5 की पावर 4 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 तो 2 इंटू 5 इसकी होल पावर क्या हो जाएगी 4 हो गई। 2 इंटू 5 क्या होता है 10 10 की पावर 4 तो नीचे 10,000 आ जाएगा और नीचे ऊपर 2 की पावर 4 मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 से 14,588 को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो आंसर यहाँ देखो 2 की पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 16 जैसे 16 का 14,588 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2,33,408 अपॉन 10 की पावर 4 मतलब 10,000। अब 40 के यहाँ पे 10,000 में 40 होता है 40 मतलब लेफ्ट से 4 नंबर पहले क्या आ जाएंगे पॉइंट तो 23.3408 ये अपने पास आंसर आ गया टर्मिनेटिंग एंड का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना थर्ड वाला 49 अपॉन 500। 500 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 4 और 4 5 जा 20 25 जा 100 100 5 जा 500 तो 2 की पावर 2 5 की पावर 3। अब यहाँ पे 2 की पावर 1 ओनली कम पड़ रही है तो 2 की पावर 1 से मतलब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो अपने पास क्या आ गया नीचे तो आ गया 2 की पावर 3 5 की पावर 3 और 49 इंटू 2 49 इंटू 2 होता है 98 और 2 इंटू 5 की पावर 3 2 इंटू 5 होता है 10 10 की पावर 3 मतलब 1000। 98 में जैसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 0.098। ये आ गया इस डेसिमल एक्सप्रेशन का रेशनल का डेसिमल एक्सप्रेशन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलो इसी के साथ ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है अपना फॉर द फॉलोइंग डेसिमल एक्सप्रेशन डिसाइड वेदर दीज आर रेशनल और नॉट। इफ दीज आर रेशनल देन राइट अगर ये रेशनल है तो अपन को क्या राइट करना है द नॉट ऑन प्राइम फैक्टर ऑफ इट्स डिनोमिनेटर। मतलब इसका डिनोमिनेटर अपन को बताना है कि अगर ये प्राइम फैक्टर नंबर है तो इसका डिनोमिनेटर क्या होगा। ठीक है रेशनल अगर रेशनल। अब देखो पहला क्वेश्चन है 0.120 1200 12000 12000 ऐसे फिर आगे वाली संख्या 12000 6 बार आ जाएगा। तो अब देखो ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन है ये डेसिमल एक्सप्रेशन क्या है नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कहीं पे भी पॉइंट के बाद इसका डिवीजन है वो एंड नहीं हो रहा है और नॉन रिपीटिंग अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा है क्योंकि पहले डिवीजन 120 आ रहा है दूसरे डिवीजन में 1200 आ रहा है तीसरे में 12000 आ रहा है चौथे में 12000 ऐसे अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो ये p/q की फॉर्म में कभी भी नहीं हो सकता है तो इसलिए ये नंबर क्या है एक रेशनल नंबर नहीं है ये एक इर्रेशनल नंबर है। क्या है इर्रेशनल नंबर। अगला क्वेश्चन है सेकंड वाला 43.12345678 अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या है 9 डिजिट 9 डिजिट अगर जैसे ही पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा और 90 2 और 5 की पावर में लिख सकते हैं। और मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर कोई भी फ्रैक्शन की वैल्यू जहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर आए तो वो रेशनल नंबर होगा और उसका टर्मिनेटिंग एंड होगा। थर्ड क्वेश्चन है 27.142
14287 14287 मतलब 14287 अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो अपन ये क्या लिख सकते हैं 27.14287 मतलब अगर इस पे बार लगा दें, बार का मतलब क्या हुआ कि ये संख्या वापस रिपीट हो रही है डिवीजन के अंदर। तो हर 5 के बाद 6 नंबर वापस पहले वाले नंबर को रिपीट कर रहा है। तो ये क्या है, तो डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेशन नहीं हो रहा है, कहीं भी प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है डिवीजन वाला, लेकिन अपने आप को रिपीट कर रही है, मतलब रिकर कर रही है, तो रिकरिंग हो गया। तो 14287 के बाद वापस से 14287 आएगा, फिर 14287 आएगा, तो अपने आप को क्या कर रही हो, रिकरिंग। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। जैसा मैंने आपको बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर भी क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। तो ये नंबर क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा ये सारे एक्सरसाइज कंप्लीट कराएगी वो आपको अच्छे से समझ आई हो। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई हो या कुछ कोई भी प्रकार का डाउट हो तो आप ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना। कमेंट करके मुझे ये भी बताना कि हाँ आपको वीडियो कैसी लगी, इसके अंदर किस चीज़ की कमी रही जो और इम्प्रूव की जा सकती है, क्योंकि जैसा आपका फीडबैक मिलेगा वैसे ही मैं इम्प्रूवमेंट करता जाऊंगा। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करना। कल हम 3rd चैप्टर शुरू करेंगे। आज ये कंप्लीट 2nd चैप्टर अपना हो गया है। थैंक यू सो मच।